अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अब आज एक और अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं हाइड्रोकार्बन के हवाले से, और हाइड्रोकार्बन्स में बेसिक एमसीक्यूज़ में वो उलझे रहते हैं। तो आज हम उनके वो ये उलझन को ख़त्म करते हैं और टॉपिक जो है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अल्केन सीरीज, अल्कीन सीरीज और अल्काइन सीरीज। मैं लिख नहीं रहा, कंपाउंड नहीं लिख रहा, ठीक है। मैं जस्ट एक एमसीक्यूज के लिए एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आपके लिए आसान हो जाए कि अल्केन सीरीज, अल्कीन और अल्काइन में आपको थोड़ा सा एमसीक्यूज करने में इजी हो। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज में लिखता हूँ। नंबर 1 फॉर्मूला, अच्छा ये कहाँ पर अप्लाई करेंगे आप फॉर्मूला सारे? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पर। अच्छा देखें, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस टेम्परेचर। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको पढ़ाया था। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। ठीक हो गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब डेंसिटी क्या मतलब समझें। जो जितना ज्यादा डेंस होगा, हैवी होगा, मूवमेंट क्या होगी वहां पर? कम होगी। मतलब कोई हैवी होगा तो वहां पे मूवमेंट कम होगी, जो लाइटर होगा मेरी तरह वहां पे मूवमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब हैवी मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम होती है और लाइटर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट ज्यादा होती है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं एमसीक्यूज के लिए, लिखा था ना, अब अप्लाई करते हैं कौन से? हाइड्रोकार्बन पर। सिर्फ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अभी तो वहां पर अप्लाई करते हैं, आगे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां पर फिर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, चीजें आप फिर थोड़ा समझें ना समझें, क्योंकि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ठीक हो गया। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। अल्केन सीरीज की बात करते हैं। मीथेन 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3, ब्यूट 4, पेंट 5। मतलब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे उनका मास बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मास बढ़ा मतलब डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। मतलब कि अल्केन सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। डेंसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दें अल्कीन पर। अल्कीन में भी क्या है? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। मीन्स ईथ मतलब 2, प्रोप मीन्स 3। जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होंगे डेंसिटी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर दें अल्काइन में, तो अल्काइन सीरीज सेम इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। मीन्स जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वहां पर कम हो जाएगी। आई थिंक क्लियर? ठीक है। नंबर 3 हम इसी हाइड्रोकार्बन पे अप्लाई करेंगे। देखें, अगर मैं आपसे कहूं डेंसिटी, सिर्फ यहां पर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हम किस पर अप्लाई करेंगे? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए। इजी ट्रिक है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब हमें एक एक का बॉइलिंग पॉइंट याद करने की अब जरूरत ही नहीं है। मतलब देखेंगे मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2, प्रोपेन में 3। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे मतलब डेंसिटी बढ़ रही है, साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। मतलब मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथेन का, इथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन, ब्यूटेन से ज्यादा पेंटेन। आई थिंक क्लियर? यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करें अल्कीन सीरीज पर। इथीन में, अल्कीन में इथीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्रोपीन, प्रोपीन से ज्यादा ब्यूटीन, ब्यूटीन से ज्यादा पेंटीन, पेंटीन से ज्यादा हेक्सीन।
इसका मतलब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं 4, ठीक हो गया। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी, सिंपल हो गया। कार्बन बढ़ रहे हैं, विस्कोसिटी बढ़ेगी। अगर हमसे एमसीक्यूज पूछा जाता है, हम सिर्फ किस पर अप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हमसे एमसीक्यूज पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाई विस्कोसिटी, तो मींस हम कहेंगे वहां पर ऑप्शन है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। कोई याद नहीं करें, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6, हैप मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, मतलब कि कार्बन बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी। यही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं अल्कीन सीरीज में। पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन में ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है, ऑक्टीन। जितने कार्बन ज्यादा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा। यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं अल्काइन सीरीज में। हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन में ज्यादा विस्कस कौन है, अंडरस्टूड है, जिसमें कार्बन ज्यादा है, ठीक है। नंबर 5, यस नंबर 5 में हम यहां पे डिस्कस करेंगे डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब वॉलेटाइल, वाटर एवापोरेट होता है, जिसका एवापोरेशन रेट ज्यादा होता है वो वहां पे उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, वॉलेटिलिटी। उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, वॉलेटिलिटी। इसका मतलब ये हुआ पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन में ज्यादा वॉलेटाइल कौन होगा, यस डेंसिटी इनवर्स है, तो डेंसिटी कम। पेंटेन की डेंसिटी कम है तो उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, हेक्सेन की कम है, हेप्टेन की उससे कम, ऑक्टेन की उससे कम। मतलब जैसे जैसे सीरीज में मास बढ़ता जाएगा वॉलेटिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अल्कीन सीरीज पे अप्लाई करें, सेम यही रहेगा। अल्कीन सीरीज में भी ये रहेगा कि अगर डेंसिटी बढ़ रही है वॉलेटिलिटी रेट कम होता जा रहा है। मतलब पेंटीन, हेक्सीन में ज्यादा वॉलेटाइल कौन है, खुद देखें। पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन का मास ज्यादा मतलब डेंसिटी ज्यादा, वॉलेटिलिटी कम। केमिस्ट्री में हम कोई बात किसी ऑब्जेक्ट की फिजिक्स की तरह तो नहीं कर रहे होते ना, केमिस्ट्री में तो बात ही किसकी होती है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो हमारे लिए जिस एलिमेंट का मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिस कंपाउंड का मास ज्यादा है यहां पर हाइड्रोकार्बन में उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। क्लियर है। एक और फॉर्मूला छठा आपको यहां पे सिखाऊं, याद रखिएगा जहां हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता ज्यादा, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। जब डिफरेंस ही नहीं होगा, एक अमीर है गरीब इंसान है, तो हम कहेंगे किसका डिफरेंस है, पैसों का, जब तो अमीर और गरीब है। तो यहाँ पर भी दोनों का जब डिफरेंस ही नहीं है तो कौन ज़्यादा ताकतवर कौन वीक। जब डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा तो इनमें पोल नहीं बनेंगे, और अगर यहाँ पर पोल नहीं बनते इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हुआ, नॉन पोलर। मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पूरी अल्केन सीरीज में सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, अगर हाइड्रोकार्बन है तो पूरी अल्केन सीरीज क्या है, नॉन पोलर। पूरी अल्कीन सीरीज क्या है, नॉन पोलर। पूरी अल्काइन सीरीज क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि वहां पर है क्या, सिर्फ हाइड्रोकार्बन है। और अगर जहां सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो, फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं हो रही, सिर्फ हाइड्रोकार्बन होंगे तो वहां पर वो कंपाउंड, सिर्फ हाइड्रोकार्बन होंगे तो वहां पर वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम रिएक्टिविटी की भी बात करते हैं। सिंपल है, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो 1 से लेकर कार्बन 1 से लेकर 4 तक के कंपाउंड गैसेस फॉर्म में होते हैं। गैस है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में होते हैं। लाजमी सी बात है, लाइटर है, रिएक्टिव ज़्यादा होंगे। 4 के बाद 5 स्टार्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। सॉलिड फॉर्म में जाएंगे तो रिएक्टिविटी और आगे कम हो जाएगी। तो ये थे स्टार्टिंग बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, अबाउट अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।